पे। सर ये 2025 में मुल्की मईशत को कैसा रिस्पॉन्स करता है आप देख रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? जी मिक्स्ड है। प्रेशर हमारी मईशत पे रहेगा 2025 में, खास तौर पे इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रेशर रहेगा, क्योंकि ग्रोथ के लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, एक क्लाइमेट चाहिए होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चाहिए होता है। जहां तक मैक्रो लेवल जिसकी बात होती है, जिसका ज्यादा ताल्लुक हुकूमत के साथ है कि हुकूमत के अखराजात जो हैं, बैरूनी अदायगियां, उनमें कुछ आसानी दिखाई दे रही है। हुकूमत के ऊपर इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम हो गया है, जो शरह सूद कम आई है उसकी वजह से भी, क्योंकि सबसे बड़ी बोरोइंग हुकूमत खुद है, तो उनके ऊपर 2025 में प्रेशर्स कम दिखाई देते हैं रिलेटिवली। उसका जो अब ये स्पेस मिल रही है, सवाल ये पैदा होता है कि आया हुकूमत उस स्पेस में कुछ ऐसी पॉलिसीज बना पाएगी कि वेल्थ क्रिएशन का और माशी अपॉर्चुनिटियों का अवाम के लिए एक पहिया चल सके और लोगों को दिखे कि अब उनके लिए माइक्रो लेवल के ऊपर, खानदान के ऊपर, हाउस होल्ड के लेवल के ऊपर हालात में कुछ आसानी पैदा हो रही है। ठीक है जी। अच्छा हारून साहब, अगर जुलाई 2025 तक की बात की जाए, यानी आने वाले 6 महीने, तो हमें जो अदायगियाँ करनी, तकरीबन हर महीने माहाना 3 अरब डॉलर की अदायगियाँ करनी, तो सर अभी जो मौजूदा सूरत हाल है मईशत की, जो कंडीशन है उसको देखते हुए आपको लगता है कि टास्क काफ़ी मुश्किल है या काफ़ी से भी थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है? कि देखिए, आइडियल सूरत हाल जिसकी तरफ जाने की ज़रूरत है कि हमारे मुल्क के अंदर हमारे पास डॉलर्स कम हैं और हमारी इंपोर्ट ज्यादा है। हम एक डेट स्ट्रेस्ड कंट्री हैं, जिसके हमारे बजट का 52% सूद और कर्जों की अदायगी में जाता है, चाहे डोमेस्टिक हो जो ज्यादा है और हमारे जो बाहर के कर्ज हैं। अब ये जो डेट स्ट्रेस्ड कंट्री होता है, उसके पास कुछ बचता नहीं है, क्योंकि वो तो तनख्वाहें देने के लिए भी कर्ज लेता है, तो उनके पास बचता नहीं है कि ह्यूमन डेवलपमेंट पे लगाए, हेल्थ पर लगाए, एजुकेशन पर लगाए, स्किल डेवलपमेंट पर लगाए। तो चैलेंज इस वक्त ये है कि आपको बैरूनी अदायगियां जो हैं, खास तौर पे वो रिमिटेंस, एक्सपोर्ट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के इनफ्लो से मैच होनी चाहिए, ताकि हम कर्ज लेके पे ना करें। लेकिन अभी तक क्योंकि वहां पर गैप खासा है, हमारी एक्सपोर्ट बहुत कम है, इंपोर्ट कहीं ज्यादा है, तो हमें अभी भी वो फॉरेन लोन लेके बैरूनी अदायगियां करनी पड़ती हैं। जब तक IMF का प्रोग्राम है और उनकी स्टैंप है, हमें मल्टीलैटरल इदारों से और बैंकों से कर्ज मिल जाता है। तो ये जो गैप आएगा फ्यूचर में एक्सटर्नल पेमेंट्स का, वो हम मजीद कर्ज लेंगे, जो कि बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।